मुंबई से बेसिकली हम राजस्थान पाली से बिलोंग करते हैं और हमारी मोस्टली स्टोरी आपने सब लोगों ने सुनी है। अब मैं आपको वो पार्ट बताऊंगा जहाँ से हमारी बिजनेस की शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे हम तो मैं हमारे परिवार में मेरे 5 बहनें 2 भाई, फैमिली बहुत बड़ा था। फादर मजदूरी का काम करते थे, मेरी मदर हाउसवाइफ और मनरेगा का ये काम चलता है गाँव में, वो करते थे। और जब वो मैं बड़ा हुआ तो मेरे को समझ में आया कि पेरेंट्स के लिए सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। मेरी सिस्टर वगैरह वो भी मेरे एजुकेशन के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी मेरे को पढ़ाने के लिए। तो मैं 12 साल की एज से कुछ ना कुछ सोचता था। तो हमारे गांव के बाजू में मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद की दुकान, वहाँ पे काम करता था। संक्रांति आदि मकर संक्रांति में पतंग बेचते थे, मतलब छोटा छोटा काम गाँव में जो भी होता था वो करते थे। फिर आखिर करके 16 साल की रोज़ सुबह सुबह हमारे घर में लोग पैसा मांगने आते थे। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तब से जो कर्जा शुरू हुआ था वो वेस्टेज में आने के बाद मैंने 2017 में कंप्लीट किया। सोचिए 22 साल तक ये चलता रहा। तो कोई बड़ा ये नहीं था, लेकिन बार बार ये चीज़ें मुझे दिखने रही थी। मैं 16 साल की एज में बिना बताए घर से मैं मुंबई के लिए निकल गया और 2006 में मुंबई आया और वहाँ पे किसी को जान पहचान नहीं थी। और एक मेडिकल स्टोर में जॉब की शुरुआत की। 300 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी। मेडिकल में काम भी करना था, घर का काम, फिर दूसरा उनका साफ सफाई, ये सारी चीज़ें करके मेरे को महीने का 300 रुपये मिलता था। 3-4 साल काम किया, मतलब वो सोच के गया था कि मैं भी बिजनेस करूँगा। और हमारे गांव में मोस्टली या तो सरकारी जॉब के पीछे रहते हैं लोग या फिर मुंबई पुणे आते हैं ताकि बिजनेस करें। और दोनों मुझे वो जॉब में तो ये नहीं था, तो मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद पता चला कि पैसा तो बहुत है ट्रेडिशनल बिजनेस में, बट लाइफ स्टाइल नहीं है। ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। सुबह से घर से निकलते थे तो बच्चे सोए हुए रहते थे, रात को घर पे जाते थे दुकान वाले को भी बच्चे सोए हुए रहते थे। ये ऐसी लाइफ स्टाइल मुझे नहीं देखी थी। मैं लुकिंग जो नहीं था। बताइए इस गॉड 2011 में मैं इंडस्ट्री में है, एक सब्जी वाले ने मेरे को बुक दी थी उसके थ्रू। और 2016 में वेस्टीज में विनिंग टीम के साथ में मेरी एंट्री हुई। और जब घर पे गया तो भाई को बताया मैंने कि हमने शुरुआत की बिजनेस, तो उन्होंने पूरा मतलब फंक्शन हो गया हमारे घर में 2-3 दिन से। और फिर मैंने बोला हमने बंद कर दिया है। और मैं प्रूव किया घर के बिना, मतलब मुझे पता था कि घर मुझे चलाना है। और हमारा जो एक्स अप्लाई थे उनके साथ रिलेशन था, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। तो मैं इनके बिना, इनको पता ही नहीं था 30,000 की इनकम आई, तब मैंने इनको बताया कि मैंने किया है, करके दिखाया है। और तब इन्होंने जो है सपोर्ट करना शुरू किया। घर में छोटे बच्चे थे तो इंडिविजुअली मैं खुद ही इसके ऊपर ये किया था। और जैसे ही बिजनेस की शुरुआत हुई तो बहुत बड़े बड़े हमारे साथ चैलेंज आए। तो मैं चाहूँगा कंसल सर की पिक्चर भी थोड़ा ये दिखाए। तो क्या चैलेंज आया, क्या हमारे सामने थे, थोड़ा सा मैं आपको सामने शेयर करूँगा। जैसे हमने पहले महीने में बिजनेस की शुरुआत की तो दूसरे महीने में मेरी ऐसी सिचुएशन थी, ये ऐसा हो गया था कि मैं ना घर से बाहर जा सकता था, ना प्लान दिखा सकता था। और लगभग 15 से 20 दिन ऐसा हुआ। ये मुझे एक्ने पिंपल्स का लग रहा था या चिकन पॉक्स था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था। तो ये 15-20 दिन तक मैं घर पे ही रहा। बट वही चैलेंज में उसी दौरान घर पे बैठे बैठे मैं सोशल मीडिया के थ्रू वो सीख गया मैं कैसे काम करना है। तो बहुत अच्छा हमने फेसबुक के ऊपर काम करके टीम बिल्ड की। लेकिन कोई एक्सक्यूज इसमें भी नहीं बनाया कि मैंने बिजनेस को ये डाउन किया। फिर दूसरे महीने में हम लोग गाँव गए थे काम में और फिर वापस आ रहे थे तो वहाँ पे बारिश हो गई थी। फर्स्ट गए थे राजस्थान में और फिर वापस आए। और उसके बाद मैंने ये मेरे फादर जो है वो बीमार हो गए थे, लंग था, कुछ पत्थर का काम करते थे तो फेफड़े खराब हो गए थे। तो इनका लगभग 3 महीना तक ट्रीटमेंट चला, सब पैसा खत्म हो गया, कर्जा हो गया। और इधर वो क्राउड भी था। तो मैं मुंबई से जोधपुर गया था ट्रीटमेंट के लिए, वहीं पे था। और हमारा टिकट जो था यहाँ से था मुंबई से। मेरी सिस्टर को दोनों को बुलाया, वहाँ पे पापा को ये किया, डॉक्टर से बात करके समझ के जो है फिर हम जो है मुंबई आए। मुंबई आए तो सिक्योरिटी में मेरा चप्पल इसने ले लिया था। मैं नंगे पाँव मुंबई से दीवा गया, मतलब बाइका टर्मिनल से। मतलब ऐसा 200 रुपये लेके ही निकला था, पैसा पूरा खत्म हो गया था। क्या पीछे क्या नहीं पीछे, ऐसी सिचुएशन थी राइट। फिर वहाँ पर हुआ नेक्स्ट वीक। वहाँ से आने के बाद में फिर अहमदाबाद शिफ्ट हो गए सिविल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे 6-7 महीना हो गया, पैसा की पूछो मत। आप सोचेंगे कि हमने जो कर्जा लिया था वो तो वहाँ पे खत्म हो गया, फिर दूसरा लेना पड़ा। और ऐसा करते करते मैं खुद टेंशन में आ गया था, तब क्या करूँ। 7-8 लाख रुपए अहमदाबाद में लगे। फिर अहमदाबाद से दूसरे हॉस्पिटल राजस्थान हॉस्पिटल में शिफ्ट किया क्योंकि पैसा खत्म हो गया था। नेक्स्ट वीक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो वहाँ पे 2 दिन के अंदर वहाँ पे भी पैसा खत्म हुआ। तो ट्रीटमेंट रनिंग ट्रीटमेंट में हमने डिस्चार्ज किया। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि अगर आपने 1 घंटे लेट किया तो फिर दूसरे दिन का चार्ज लग जाएगा। सोचिए, तो ऐसे में आप सोचिए, जो लोग बोलते हैं कि पैसा ही पैसा नहीं, पैसा की बात करते हैं, जब पैसा ऐसे अपने ऊपर आके तो पता चलता है कि क्या होता है।
और एक बेटा एक बाप के इलाज के लिए 3 हॉस्पिटल लेके घूमता है और फिर बाद में भी पैसा खत्म हो जाता है और उस सिचुएशन में फिर हॉस्पिटल के बाहर आके बैठना पड़ता है। और फिर हम देखिए हॉस्पिटल के बेस में हम लोग ट्रेन के ऊपर बैठ गए, पिताजी को नीचे सुलाया और हम ऐसी जो है मुंबई है, ऐसी परिस्थिति थी। फिर मुंबई गए 15-20 दिन के बाद मैं पेमेंट हो गया था, तो भी काम सॉल्व कर ही जाता, फोन पे क्यों हो रहा। मैं तो पैसा लोगों से चाहिए था, लोग बोलते कि बिजनेस करने के लिए लोग मना करते थे, मैंने अनजान लोगों से भी पैसा लिया 5%, 10%, 50-50 रुपये के 2 एयरटेल के कार्ड लिए थे रिचार्ज वाले, और एक पेड़ के जाके नीचे हॉस्पिटल में बैठा था, वहाँ से कॉलिंग किया, तो 100-150 लोगों को कॉल किया और मैंने वो पैसा जमा किया था इलाज के लिए। लेकिन अप्लाई से लिया ना डाउन से वो कार्यक्रम को फॉलो करो। नेक्स्ट फिर गाँव में 2 महीने के बाद हमारे एक घर था, हमारे घर में साइकिल के अलावा बिजनेस में आने से पहले साइकिल के अलावा कोई साधन नहीं था। ये हमारा घर था, ये टूट गया नहीं, साइकिल बारिश में गिर गया था, तो पैसा पूरा खर्च हो गया, घर भी गिर गया। मम्मी अकेली गाँव में, मैं मुंबई में, न जॉब कर सकता था, न पापा का इलाज करवा सकता था, और इधर घर भी गिर गया। ये 1-1.5 साल के दौरान हमारे साथ में ये सारी चीज़ें हो गई और बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता था, मतलब मुंबई से ज़्यादा हमें बाहर एक्टिविटी हुई थी जॉब के साथ। फ्राइडे नाइट को निकलते थे, सैटरडे का मैं छुट्टी लेता था और सैटरडे संडे में काम करता था, और संडे रात को निकलते थे, मंडे को सीधा जॉब पे जाते थे। कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ सोते थे, क्या कुछ पता नहीं रहता। ये 1 साल तक हमने आँख बंद करके काम किया। फिर नेक्स्ट ये हमारी फैमिली जो पहले है, हम लोग ये रहते थे, ये देखिए पीछे घर लगाया ड्रीम, ये पहले बिजनेस से पहले की 2016 की फोटो है। नेक्स्ट दोनों बेटी है। फिर ये सारी चीज़ें जो एक साथ आ गई, तो मैं एक गलत कदम उठाने के लिए जा रहा था और वीडियो शूट किया था मैंने। रहने का घर गिर गया था गाँव में, इधर पैसा खत्म हो गया, पापा सामने नहीं बना है, इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, जितना पैसा था वो सारी चीज़ें हो गई, एकदम कैसे कुछ तो करेगा, मैं यही कर रहा हूँ। फिर वीडियो का शूट हुआ, उसमें फोटो निकाला उसका। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पूरी फैमिली ने जो सेक्रीफाइस किया उनके सपने मैं पूरे करूँ। और वो 1 मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं बाहर आ गया नीचे, मेरे गाँव के उसमें नीचे आया और मैं बोला जो भी है परिवार में मैं अकेला हूँ, जो लाइफ के लिए पूरी परिवार की जिंदगी के लिए मैं यू टर्न लेके जाऊँगा। और उससे निकल गया एक ही नारे के साथ कि हमसे जो टकराएगा वो 5 लाख कमाएगा, और फिर मुंबई आ गया। और दोस्तों मैं बहुत बार वापी, थाने और यहाँ तक सांगली, सूरत, नवसारी ऐसे रेलवे स्टेशन पे बैठ के खाना भी खाया और वहीं पे रात को सोया। वापी में तो ब्रिज के नीचे कान में टाई बांध के सोया था ठंडी की सीजन। वो पैसे नहीं थे हमारे पास, और लेकिन कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं किया। फैमिली रियूनियन चाहे 1 हो 2 हो, GoCrown 1 हो 2, हमने कोई भी मिस नहीं किया उसको इस प्रायोरिटी के साथ। ये बिजनेस में सबसे पहला जो मैंने काम किया है, मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया अपने और सिस्टम को। जब ऐसे ऐसे सिचुएशन थे, मरने तक की नौबत आ गई थी कि जिंदगी को खत्म कर दे, तब मैंने मेरा प्लान को जाके बोला कि आप मुझे मारिए, डांटिए, चिल्लाइए, लेकिन मेरे को 1 साल में मेरे को कम से कम 50,000 की इनकम चाहिए। आप मेरे साथ बहुत ऐसा ट्रीट कीजिए। और उन्होंने किया ऐसा, और मैंने कभी मेरे मन में नहीं लिया, उन्होंने चिल्लाया भी, ये भी किया, सारी चीज़ें, लेकिन मेरे भले के लिए। और दोस्तों 1 साल में 1 लाख रुपये महीने की इनकम हो गई। नेक्स्ट चीज ये देखिए, ऐसा हम ट्रैवल करते थे बहुत बार। ये और ये है कि वो नागपुर गए थे हम मुंबई से बिना रिजर्वेशन के, और वहाँ जाने के बाद में वो एक लीडर था, उसने फोन भी नहीं उठाया, तो खाली हाथ वापस आए वहाँ पे फुल कॉन्टैक्ट करके। तो ऐसे ऐसे हमारी रात में ट्रैवल हुई थी। सागर से मैं वो बैठा हूँ, कोई इधर करवट पटक जाता था, दूसरी सीट पे जाके बैठते थे, कभी नीचे सो जाते थे, कभी ऐसा करते करते हमने किया। बहुत बार हम सबके साथ हम कार में सोए और उनके साथ भी बहुत हुआ। नेक्स्ट तो ऐसा नहीं था, तो वो घर गिर गया दोस्तों। इस बिजनेस की डेवलप ये गाँव में भी डेवलप बनाया लगभग यही होगी। हमारे घर पे अभी काम चल रहा था, वो हो गया है। अब हमारे इसमें एक बाजू में पूरा पार्किंग किया रखा है, साइकिल के नाम को साधन नहीं था। दूसरा इंडस्ट्री से कार आई है, और कार आने के 1 साल के बाद मैंने कार चलाना सीखा है, तब तक ड्राइवर से काम चला है। तो ये है बिजनेस का पावर। नेक्स्ट, और ये मेरी वाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया कि वेस्टीज के पहले जिस दिन वेस्टीज हमने शुरुआत किया था, उसके 1 महीने बाद मैंने फोटो निकाला था। इसके पीछे जो है ड्रीम होम और कार का फोटो लगाया था। और ये बिजनेस और ये सिस्टम, विनिंग टीम का कल्चर और जो संगत, ये जो एसोसिएशन है, उससे देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन आया। और आपके सामने जो बात कर पा रही नहीं, तो घर में भी हमारे 2 मिनट रहता है राजस्थान।
राइट। नेक्स्ट चीज, ये जब मैं सिल्वर हो गया था, फिर पापा ने एक गाड़ी ली थी बाइक, और फिर हमने जो है इसने ट्रांसफर में, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमारी लाइफ में जो टर्निंग आया पॉइंट, ये बिजनेस अगर नहीं होता तो दोस्तों हमारी लाइफ क्या होगी। चैलेंजेस इतना है कि पूछो मत, हर चीज़ को लेके चैलेंजेस आते हैं। ये दूध हम लोग लाते थे घर में, जब ये दूध के लिए बच्चों के लिए, जब ये प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने बोला कि इनको फल फ्रूट वगैरह खिलाओ, इनको आयरन की कमी है, तो उनके लिए पैसा नहीं था, इसके लिए मैंने इनको गांव भेज दिया और मैं मुंबई में चना और गेहूं को बॉइल करके खाता था। और जब केरोसिन खत्म हो गया तो फिर मैं स्प्राउट्स बनाता था, वो खाता था, उनको मतलब गीला करके रखता था। ऐसे ऐसे सिचुएशन थे, लेकिन हमने कभी ऊपर नीचे नहीं देखा, एकदम स्ट्रेट देखा कि इस माइंड से अगर काम करेंगे तो हम पहुंच सकते हैं। और अगर इतने सारे लोगों ने अचीव किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब बाइक प्रेगनेंट थी, इधर मेरा बेटा हुआ, इधर मैं बड़ौदा मीटिंग में था, और उधर गांव में मेरे फादर की सडन डेथ हो गई। मतलब ऐसे सिचुएशन में बेटा 5 दिन का था, मैं सांगली से मुंबई गया, इनका हॉस्पिटल का करवा के फिर मैं सीधा बड़ौदा गया, और बड़ौदा में ऐसा फोन आया। तो हमने जो मोमेंटम था, मिशन था, ना एक्सक्यूज बनाया, ना अपने आप पर लिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अभी 12 तारीख को मेरे सगे भाई की, छोटे भाई की शादी है, 12 तारीख को। हम लोग 9 तारीख को जाएंगे गांव, 10 तारीख को पहुंचेंगे, और 2 दिन के बाद फिर ऐसा में शादी का माहौल होता 15-20 दिन का, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज करते, लेकिन हमने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया। तो ये किया, इसलिए यहाँ तक पहुँचा। तो काफ़ी सारे लोगों को हम बताते हैं, जब ये होता है तो उनको लगता है कि ये अपना मेरे को तो सब कुछ आता है, या मैं इसको क्यों करूँ। लेकिन दोस्तों, अगर सब कुछ आता तो पैसा क्यों नहीं आता। हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। किसी को लगता है कि मैं दूसरे से बात करूं, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रॉस लाइन के से ज़्यादा ये टच में रहते हैं, जबकि अपलाइन की नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए मैसेज है। ये बहुत सारे लोग हमारे साथ भी ऐसे थे जो इधर उधर भटकते रह गए, बिकॉज वो क्रॉस लाइनिंग बहुत करते थे। लेकिन हमने कभी भी जो कार्डिनल रूल है उसको ब्रेक नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पहुँचे। जो भी बनाया हुआ है सिस्टम, वो 25 साल का वारिस सरन फैमिली का जो तजुर्बा है उसके आधार पर बनाया हुआ है, और अगर उसको फॉलो करेंगे तो हम कहीं नहीं होंगे। दूसरी चीज़, हमने कोई भी मीटिंग, चाहे मॉर्निंग सेशन हो, उसकी जिम्मेदारी हमने खुद ने ली। कोई सीईओ मीटिंग करनी है, टीम मीटिंग करनी है, तो खुद जिम्मेदारी लेके काम किया है, इसके लिए खुद का, इसलिए हम ड्यू सिटी पहुँचे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं कि हमको ड्यू सिटी जाना कोई बड़ा नहीं है। मैं खुद अभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने बहुत लेट कर दिया। ये जो गेम हुआ है, हमने गोकराव में जो बारिक सर के साथ में हमारी काउंसलिंग हुई थी, एक 5-10 मिनट की, और हमारा 1-1.5 साल से जो ब्रेन दिमाग में वो चल रहा था, 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। और दरवाजे के बाहर आते ही हमने सोचा कि हम आने वाले 3 महीने में ये करेंगे, और आने वाले 3 महीने में हमने वो माइंडसेट बना दिया। बहुत सारे चैलेंज थे वो टाइम पे भी, अभी ड्यू सिटी जाने के बाद भी घर का काम चल रहा था, इधर मुंबई में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने उसको ये मिस नहीं किया और करके कंप्लीट किया। तो जब हम ठान लेते हैं, जैसा भैया बताते कि 90 डेज़ का ही गेम है, अगर आपने 30-90 दिन के लिए ठान लिया, और जब कोई बड़ा काम करने के लिए जाएंगे तो चैलेंज आएंगे, चैलेंज भी बड़े आएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बहुत कुछ चाहते हैं तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ चाहते हैं तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को दाव में लगाना पड़ेगा 1 साल के लिए, और आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द हाउस। थैंक यू सो मच।